दोस्तों, वडोदरा के बीसीए स्टेडियम में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच शुरू हुई वनडे सीरीज का आगाज किसी ऐतिहासिक महाकुंभ से कम नहीं था। मैदान पर कदम रखते ही ऐसा लगा मानो हवाओं में ही रणों की गूंज खुली हो। लेकिन आज की पूरी कहानी सिर्फ दो नामों के इर्द गिर्द सिमट कर रह गई, रोहित शर्मा और विराट कोहली। मैच की पहली गेंद से पहले ही स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शकों की धड़कनें सातवें आसमान पर थीं। और जैसे ही हिटमैन रोहित शर्मा और युवा शुभमन गिल क्रीज पर आए, लगा कि आज वडोदरा की धरती पर रिकॉर्ड्स का कोई बड़ा ज्वालामुखी फटने वाला है। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने चाहे जितनी भी सटीक लाइन पकड़ी हो, लेकिन रोहित शर्मा आज किसी अलग ही मूड में थे। उन्होंने शुरुआत से ही हर छोटी चूक का फायदा उठाकर कीवी अटैक की धज्जियां उड़ा दी। रोहित का हर चौका ऐसा लग रहा था जैसे उनके बल्ले से बिजली गिर रही हो, और कीवी कप्तान टॉम लैथम के सारे प्लान धरे के धरे रह गए। रोहित के आउट होने के बाद जब किंग विराट कोहली मैदान एक में उतरे तो पूरे वडोदरा का उत्साह एक नए स्तर पर पहुंच गया। विराट ने अपनी वही क्लासिक टाइमिंग और गजब के शॉट सिलेक्शन से पारी को एक नया मोमेंटम दिया, जिसे देखकर दुनिया भर के क्रिकेट दिग्गज दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि कैसे रोहित की आक्रामकता और विराट की क्लास ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ एक तरफा आतिशबाजी कर दी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक अहम सवाल, आपकी नजर में सफेद गेंद के क्रिकेट का असली सुल्तान कौन है? विस्फोटक रोहित शर्मा या चेज मास्टर विराट कोहली? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी टीम इंडिया के इन दो अनमोल रत्नों के फैन हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। वडोदरा का माहौल आज शुरू से ही जादुई था। टॉस जीतकर जब कप्तान शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया तो यह साफ हो गया था कि पिच पर रन बनाना आसान होगा। रोहित शर्मा ने तीसरे ओवर में ही मैट हेनरी पर लगातार 2 दर्शनीय चौके जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। रोहित का पहला कवर ड्राइव इतना कड़क था कि गेंद बिजली की गति से बाउंड्री पार कर गई। पावर प्ले के दौरान रोहित ने न्यूजीलैंड के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन को भी नहीं बख्शा और एक ही ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर स्टेडियम को शोर के समंदर में डुबो दिया। रोहित शर्मा ने मात्र 42 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 64 रन के निजी स्कोर पर वे सटनर की एक गेंद पर कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा के एक आक्रामक शुरुआत के बाद पवेलियन लौटने के साथ ही वडोदरा के मैदान पर उस महागाठा का आगाज हुआ जिसे दुनिया अब विराट कोहली शो के नाम से याद रखेगी। जैसे ही विराट ने बाउंड्री लाइन पार कर पिच की ओर अपने कदम बढ़ाए, पूरे स्टेडियम का शोर मानो आसमान चीरने लगा। विराट ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी पहली ही गेंद पर जिस आत्मविश्वास के साथ सीधा पंच मारकर अपना खाता खोला, उसने कीवी गेंदबाजों के मन में उसी पल खौफ पैदा कर दिया। विराट आज अपनी उसी पुरानी और खूंखार लय में नजर आ रहे थे जिसके लिए दुनिया उन्हें किंग पुकारती है। उन्होंने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों की 140 प्लस की रफ्तार के खिलाफ फ्रंट फुट पर आकर जो कवर्स के ऊपर से दर्शनीय और कड़क शॉट लगाए, वे किसी कालजयी कविता की तरह सुंदर और सटीक थे। हर शॉट में वही पुरानी चमक, वही अनुशासन और वही घातक इरादे साफ झलक रहे थे। विराट ने दूसरे छोर पर डटे शुभमन गिल के साथ मिलकर भारतीय पारी को बड़ी ही खूबसूरती और समझदारी के साथ बुना। शुभमन गिल भी आज अपनी पूरी तरह निखरी हुई तकनीक के साथ खेल रहे थे। उनके कवर में तैरते हुए ड्राइव और लेग साइड में गेंद की गजब की प्लेसमेंट ने कीवी कप्तान को फील्डिंग सेट करने का मौका तक नहीं दिया। गिल के हर स्ट्रोक में एक अलग ही नजाकत और क्लास नजर आ रही थी। शुभमन गिल ने 70 रनों की एक बेहतरीन और ठोस पारी खेलकर भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। लेकिन जैसे ही गिल आउट हुए, विराट कोहली ने मैदान पर अपनी बादशाहत कायम करते हुए पूरे मोर्चे को अपने फौलादी हाथों में ले लिया। विराट ने इसके बाद कीवी स्पिनरों, खासकर मिचेल सटनर और ईश सॉडी के खिलाफ अपनी कलाई का वो मशहूर और जादुई इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसे देखना किसी ट्रीट से कम नहीं था। उन्होंने गैप्स को इतनी बारीकी से ढूंढा कि न्यूजीलैंड के फील्डर सिर्फ गेंद को बाउंड्री की तरफ दौड़ डेसते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। देखते ही देखते विराट ने मात्र 44 गेंदों में अपना एक और धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता गया, विराट का बल्ला और भी ज्यादा आग उगलने लगा। 40वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते भारत का स्कोर 280 के जादुई आंकड़े को पार कर चुका था और पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ीडा होकर उस पल का इंतजार कर रहा था जब विराट कोहली अपने ऐतिहासिक 51वें वनडे शतक की दहलीज को पार करेंगे। विराट की बल्लेबाजी में आज जो एकाग्रता और भूख नजर आ रही थी, उसने यह साफ कर दिया था कि आज वे सिर्फ रन बनाने नहीं, बल्कि कीवी टीम को पूरी तरह मैच से बाहर करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। वडोदरा के मैदान पर 43वें ओवर की वह घड़ी क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गई जब किंग विराट कोहली ने मिचेल सटनर की एक फ्लाइटेड गेंद को भांपते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा। जैसे ही गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी, विराट ने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए और इसी के साथ उनका ऐतिहासिक शतक पूरा हुआ। उस एक पल में पूरा वडोदरा शहर कोहली कोहली के गूंजते नारों से मानो कांप उठा था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ विराट के नाम का शोर था। ये शतक महज रनों का एक आंकड़ा नहीं था, बल्कि यह न्यूजीलैंड के विश्व स्तरीय गेंदबाजी, आक्रमण के खिलाफ
भारतीय बल्लेबाजी के पूर्ण दबदबे और विराट की कभी न खत्म होने वाली भूख का जीवंत प्रमाण था। विराट कोहली ने अपनी 123 रनों की इस बेमिसाल महागाथा में 12 क्लासिक चौके और 4 कड़क छक्के लगाए, जिसमें उनकी मास्टर क्लास पारी ने कीवी टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। विराट के आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद भी न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को कोई राहत नहीं मिली, क्योंकि अब मैदान पर ईशान किशन और कुंफू पांड्या का खौफनाक तूफान आने वाला था। हार्दिक पांड्या ने क्रीज पर कदम रखते ही अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। उन्होंने जैकब डफी की गेंदों पर ऐसे विध्वंसक प्रहार किए कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मैदान पर किसी असहाय दर्शक की तरह सिर्फ गेंद को बाउंड्री से वापस लाने का काम कर रहे थे। हार्दिक की बाजुओं की ताकत आज राजकोट और वडोदरा की हवाओं में साफ महसूस की जा सकती थी। उन्होंने अंतिम ओवरों में कत्लेआम मचाते हुए महज 22 गेंदों में नाबाद 48 रनों की ऐसी आतिशी पारी खेली, जिसमें एक ही ओवर में लगाए गए लगातार 4 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जिन्होंने कीवी कप्तानी और उनकी फील्डिंग को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। दूसरे छोर से युवा ईशान किशन ने भी अपनी आक्रामकता को कम नहीं होने दिया और कीवी स्पिनरों की धज्जियां उड़ाते हुए नाबाद 85 रनों की एक बेहद प्रभावशाली और तेज तर्रार पारी खेली। ईशान के कट और पुल शॉट्स ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि गेंद आखिर फेंकी तो कहां फेंकी जाए। इन दोनों बल्लेबाजों की इस जुझारू और तूफानी बल्लेबाजी का ही नतीजा था कि टीम इंडिया ने निर्धारित 50 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 392 रनों का एक ऐसा हिमालय जैसा विशाल और नामुमकिन लक्ष्य खड़ा कर दिया, जिसने मैच शुरू होने से पहले ही न्यूजीलैंड को मनोवैज्ञानिक रूप से हार की कगार पर धकेल दिया था। ये पारी भारतीय क्रिकेट के उस नए युग की गवाही थी, जहां अनुभव की क्लास और युवा जोश की ताकत मिलकर दुनिया की किसी भी टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है। 393 रनों के उस असंभव और पहाड़ जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने जब न्यूजीलैंड की टीम मैदान पर उतरी, तो उनके बल्लेबाजों के चेहरों पर भारतीय स्कोरबोर्ड का भारी दबाव साफ देखा जा सकता था। वडोदरा की इस पिच पर रन तो बन रहे थे, लेकिन टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही ऐसी आग उगली कि कीवी टीम पूरी तरह बैकफुट पर दब गई। मियां भाई मोहम्मद सिराज ने अपने स्पेल की शुरुआत ही खौफनाक तरीके से की और अपने दूसरे ही ओवर में एक ऐसी जादुई आउट स्विंगर डाली कि कीवी कप्तान टॉम लैथम चकमा खा गए। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे स्लिप में खड़े फील्डर के हाथों में समा गई और 22 रन पर लैथम के आउट होते ही भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। इसके बाद मैदान पर आए प्रसिद्ध कृष्णा और चाइना मैन कुलदीप यादव, जिन्होंने मिलकर कीवी बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। कुलदीप यादव ने अपनी जादुई फिरकी का ऐसा जाल बुना कि पिच पर जमे हुए डेवन कॉनवे और खतरनाक डेरिल मिचेल को समझ ही नहीं आया कि गेंद अंदर आएगी या बाहर। कुलदीप की एक शानदार गुगली पर कॉनवे गच्चा खाकर अपना विकेट दे बैठे और ठीक इसी तरह मिचेल भी कुलदीप की फ्लाइटेड गेंद पर झांसे में आ गए, जिससे कीवी पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। जब लगा कि माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सटनर कुछ प्रतिरोध करेंगे, तब मोहम्मद सिराज ने दोबारा आक्रमण पर आकर अपनी घातक यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ से इन दोनों को क्रीज पर टिकने का मौका ही नहीं दिया। न्यूजीलैंड की टीम इस कदर दबाव में थी कि रन बनाना तो दूर, उनके लिए पूरे 50 ओवर खेलना भी दूभर हो गया। अंततः भारतीय गेंदबाजों के सामूहिक प्रहार के सामने कीवी टीम महज 43 ओवरों में मात्र 250 रनों पर सिमट गई और भारत ने इस मुकाबले को 143 रनों के एक विशाल अंतर से अपने नाम कर लिया। ये मैच न केवल भारत की जीत का गवाह बना, बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के उस पुराने और खूंखार दबदबे की शानदार वापसी का भी ऐलान था, जिसने सीरीज के पहले ही मैच में न्यूजीलैंड की रणनीतियों को तहस नहस कर दिया। दोस्तों, रोहित और विराट की इस अमर जोड़ी के इस ऐतिहासिक प्रदर्शन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगता है कि यह जोड़ी 2027 वर्ल्ड कप तक भारत के लिए इसी तरह रनों का सैलाब लाती रहेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी बेबाक और दिल की राय जरूर दें और टीम इंडिया के इस जश्न में शामिल हों। अगर किसी को यहाँ की सुरक्षा पर शक है, तो यह उनकी अपनी मानसिकता का दोष है, हमारी व्यवस्था का नहीं। रोहित का यह बयान सीधे तौर पर बांग्लादेशी बोर्ड के उस दावे पर हमला है जिसमें उन्होंने भारत को असुरक्षित बताया था। रोहित शर्मा ने आगे बेहद सख्त लहजे में कहा कि T20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ICC के नियम सभी के लिए एक समान हैं। आप अपनी मर्जी से वेन्यू नहीं बदल सकते। अगर बांग्लादेश को भारत में खेलने से डर लगता है, तो उन्हें यह तय करना होगा